Everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 maths classes. This is our new chapter, class 7. 5 चैप्टर है ये क्लास 7 का, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस इज़ पार्ट 1. इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं. और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 108 एंड 113 पर करेंगे. सो 108 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर इट आउट. लिस्ट ऑफ ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू फिगर नंबर 5.3. ठीक है, तो इसमें पूछा आपसे लीनियर पेयर और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. आपको फिगर गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना. ठीक है, तो जो फिगर पहले हम लीनियर पेयर के बारे में पूछा है तो हम लीनियर पेयर से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे यहाँ पर 1 में, मैं 1 2 इनको नेम दे रही हूँ, लीनियर पेयर, और सेकंड वाले को पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो फर्स्ट में लीनियर पेयर लिखेंगे. सो लीनियर पेयर में जो जो एंगल हमारे आएंगे, सबसे पहले तो हमें खुद ही गिवन है बुक के अंदर ही, एंगल ए एंड एंगल बी. ठीक है, ये हमें गिवन है ना. इसके बाद हम लिखेंगे लीनियर पेयर इन द सेंस लाइंस पेयर बने हुए. ठीक है, फिर लिखेंगे एंड, और नेक्स्ट में हम इसको नेक्स्ट एंगल देंगे एंगल सी. ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल डी. ठीक है, उसके बाद आप एंगल डी लिखने के बाद आप लिखेंगे एंड एंगल डी. ठीक है, ओके. एंगल ए भी इसमें लीनियर पेयर है. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वाला देखते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो सेकंड वाले में आप इस टाइप से लिखेंगे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना. सबसे पहले हमें बुक में ही काफ़ी चीज़ें गिवन है. ठीक है, एंगल्स, तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी. ठीक है, एंगल बी एंड एंगल डी अपोजिट एंगल है. अपोजिट एंगल ही बेसिकली आपने लिखा है, फिगर में देख के आपको पता चलेगा जो आमने सामने वाले होते हैं वो अपोजिट होते हैं. एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है. इसी में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट भी देख लेते हैं जो पेज नंबर 113 पर हमें गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सम लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन टू द डॉट पेपर फिगर 5.10. आपको यहाँ पर और भी परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करके दिखानी है जैसे यहाँ पर आपको फिगर में ड्रॉ है. बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि डॉट पर ही वो आनी चाहिए. ठीक है, जैसे एक मैंने बना दी, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप अपनी टीचर के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा जैसे आपके टीचर्स आपको बोलेंगे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस टाइप से आप बहुत सारी बना सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, बट आपको करना खुद से है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइन यूजिंग द notation above, arrow, double arrow, etc. mark the angles between perpendicular lines. Sure, how do you spot the perpendicular line, how do you spot the parallel lines. ठीक है, देखिए फिगर इस टाइप से कुछ ड्रॉ है यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लू ब्लू डॉटेड बने हुए हैं. सो बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर कि उनका परपेंडिकुलर लाइंस कौन सा है. ये भी आपको बहुत इजीली पता चल जाएंगे. परपेंडिकुलर इन द सेंस पैरेलल लाइंस जो होती हैं मतलब इक्वल होंगी. ठीक है, सो ये भी आपको खुद से करना है. ठीक है, ऐसे करके ये पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन जब समझाई थी तो मैंने सारी फिगर्स आपको बना के दिखाए थे कि कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी पैरेलल लाइन होती है, समथिंग समथिंग. ठीक है, तो आप इसको खुद से कर लेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर, हाँ जी, देखिए सारी फिगर्स में आपको लाइंस बनी हुई हैं. आप इनमें से देख के बता सकते हैं कि कौन सी पैरेलल है, कौन सी परपेंडिकुलर है. ठीक है, फिगर देखने के साथ ही आपको खुद से ही पता चल जाएंगी. ओके, सबको इरेज करते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ, डू योर सेल्फ. आप खुद से कर सकते हैं, ऐसे कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस. द लाइन सेगमेंट कैन बी डिफरेंट लेंथ बाय शुड हैव डॉट्स एंड एंड पॉइंट्स. इसमें बोला गया है जो डॉट पेपर होता है, आपकी बुक के लास्ट पेज में भी डॉट पेपर गिवन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है. फिगर देख रहे हैं आप, इस टाइप का पूरे पेपर पे डॉटेड डॉटेड बने होते हैं. आपको उसी में आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखानी है. ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आप अपने आप ही करेंगे. ठीक है, डू योर सेल्फ. ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको पेपर के ऊपर डॉटेड में ध्यान रखना है कि डॉट के ऊपर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर. आपको लाइन सेगमेंट बताना है और नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा, डिड यू फाइंड द चैलेंजिंग ऑन ड्रॉ सम ऑफ देन विच वन, हाउ डू यू डू.
ठीक है। सो मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस फिगर में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बोला गया है, आपको कुछ फिगर गिवन है यहाँ पर। तो फिगर 5.13, लाइन इन अ पैरेलल लाइन, अ लाइन बी, लाइन सी, हाउ डू यू डिसाइड दिस। सो कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे। फॉर प्रीवियस एक्सरसाइज ऑब्जर्व द सम टाइम डिफिकल्ट टू द श्योर वट एवर टू लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स डू डिटरमाइन दिस वी टू सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। फिगर आपको बुक में गिवन है ऑलरेडी। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे इसमें इन द गिवन फिगर line, in the given figure line is a parallel to line C because these two lines are always the same. डिस्टेंस, दो लाइंस जो हैं वो डिस्टेंस पे है ना, तो इसीलिए लिखा है डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर मीट no matter how far they go। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।